हेलो अचीवर्स, वेलकम टू नेट जीआरएफ मेकर्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टीचिंग मॉडल्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 3 ऐसे टीचिंग मॉडल्स जो डिपेंड करता है लर्नर्स के मैच्योरिटी लेवल पे। इसका मतलब ये है कि एक लर्नर जिस लेवल का स्टूडेंट है उसके अकॉर्डिंग हमको एक बेस्ट टीचिंग मॉडल सेलेक्ट करना है जिससे एक इफेक्टिव टीचिंग हो सके, यानी जो हमारे टीचिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो सके। तो ये 3 मॉडल्स है, पेडागोजी मॉडल, एंड्रोगोजी एंड ह्यूटागोजी। तो जो हमारा पेडागोजी मॉडल है ना, ये याद रखना आप, ये मेमोरी लेवल के जो लर्नर्स होते हैं ये उनके लिए बेस्ट मॉडल होता है। यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है, इस मॉडल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये मॉडल हमारे जो डिपेंडेंट लर्नर्स होते हैं ना, ये उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है। इसके अंदर बच्चों के अंदर जो है रिमेम्बरिंग एंड रिकॉलिंग की पावर जो है वो डेवलप करी जाती है। नेक्स्ट एंड्रोगोजी मॉडल जो है ये लर्नर सेंटर्ड होता है, यानी ये एडल्ट लर्नर्स के लिए होता है, जिसमें हमारे अंडरस्टैंडिंग लेवल के बच्चे आते हैं। इस मॉडल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो हमारे अंडरस्टैंडिंग लेवल के होते हैं। इस लेवल पे स्टूडेंट्स आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन थिंग्स। ह्यूटागोजी में आते हैं हमारे लाइफ लॉन्ग लर्नर्स, जो कि होते हैं हमारे रिफ्लेक्टिव लेवल के बच्चे। अब रिफ्लेक्टिव लेवल के बच्चे हैं, यानी यहाँ पे बच्चे जो है चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, एनालाइज कर पाते हैं, दे इवेल्युएट, न्यू नॉलेज को क्रिएट करते हैं। तो एक एग्जांपल और याद रखना आप, पेडागोजी के अंदर जो है यहाँ पे आते हैं हमारे छोटे बच्चे, यानी कि स्कूल लेवल के बच्चे। एंड्रोगोजी में आते हैं हमारे कॉलेज लेवल के बच्चे एंड ह्यूटागोजी में आते हैं हमारे लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। सो नेक्स्ट हम अब पेडागोजी को अच्छे से समझते हैं। देखो ये याद रखना, पेडागोजी जो है ये मेमोरी लेवल ऑफ स्टूडेंट्स के लिए होता है। जो मेमोरी लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं ना, यानी कि ये बच्चों को पढ़ाने का मॉडल है, डिपेंडेंट लर्नर्स को पढ़ाने का ये मॉडल है। डिपेंडेंट लर्नर्स कौन होते हैं? जो कंप्लीटली अपने टीचर के ऊपर जो डिपेंड करते हैं, ये वो लर्नर्स के लिए पेडागोजी मॉडल यूज किया जाता है। इस मॉडल को हम, पेडागोजी को हम ट्रेनर लेड लर्निंग भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, ये सब कुछ यहाँ पे टीचर डिसाइड करती है। लर्नर्स यहाँ पे कंप्लीटली टीचर के ऊपर डिपेंड होते हैं, ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच होता है। यहाँ पे वन वे लर्निंग मेथड होता है, क्योंकि यहाँ पे टीचर ही डायरेक्ट करती है। ऑटोक्रेटिक स्टाइल है यहाँ पे टीचिंग का। यहाँ पे जो लर्नर होते हैं ये एक पैसिव लिसनर होते हैं, और यहाँ पे टीचर जो है वो यहाँ पे एक्टिव उनका रोल होता है। ठीक है। लर्नर के अंदर जो मोटिवेशन इस लेवल पे जो होता है वो कंप्लीटली एक्सटर्नल होता है, यानी कि यहाँ पे रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, इसके थ्रू ही लर्नर के अंदर मोटिवेशन क्रिएट होता है। अब रिवॉर्ड से क्या होगा, जैसे मान लो स्टूडेंट क्लास में पार्टिसिपेट कर रहा है तो टीचर उसके लिए क्लैप बजवा रही है, उसको स्टार्स दे रही है, गुड नहीं टीचर ऐसे बच्चों को देती हैं, तो इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर एक हौसला आएगा कि नहीं भाई नेक्स्ट टाइम भी हम अच्छा परफॉर्म करेंगे तो टीचर हमको स्टार देगी, गुड देगी। पनिशमेंट से कैसा होता है, अगर स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है या पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो टीचर क्या करेगी, उसको पनिश करेगी, उसको गुस्सा करेगी, या उसको मान लो बैड लिख के दे देगी। तो उस बच्चे के अंदर दिमाग में क्या आएगा कि नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं अच्छा करूंगा ताकि मुझे पनिशमेंट ना मिले। तो इस तरीके से ये फोर्सेस जो है ना, लर्नर्स को, यहाँ पे इस लेवल के लर्नर्स को मोटिवेट करते हैं। इस मॉडल में क्या होता है, रूट लर्निंग के थ्रू, मेमोराइजेशन के थ्रू टीचर्स जो है ना बच्चों को पढ़ाती हैं, ताकि बच्चों के अंदर यानी लर्नर्स के अंदर रिकॉलिंग एंड रिमेम्बरिंग जो है इसका पावर उन बच्चों के अंदर डेवलप हो। आई होप आपको ये पेडागोजी मॉडल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज एंड्रोगोजी मॉडल। ये हमारे अंडरस्टैंडिंग लेवल के जो लर्नर्स होते हैं ना, ये उनके लिए होता है। यहाँ पे जो लर्नर्स होते हैं दे आर मैच्योर्ड लर्नर्स। इस स्टेज पे क्या होता है, लर्नर्स आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन। यहाँ पे बच्चे जो है ना उनका अंडरस्टैंडिंग पावर उनके अंदर आ जाता है। एंड्रोगोजी जो है ये हमारे एडल्ट लर्नर्स के लिए है, इसीलिए ये एक लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है। यहाँ पे क्या पढ़ना है, यहाँ पे व्हाट टू लर्न, क्या पढ़ना है, ये बच्चा डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे कॉलेज स्टूडेंट, हम इसके अंदर हमारे कॉलेज स्टूडेंट को समझते हैं, क्या पढ़ना है आपको, कॉमर्स पढ़ना है, आर्ट्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है यहाँ पे बच्चा डिसाइड करता है। एंड हाउ टू स्टडी, ये यहाँ पे टीचर हमको गाइड करती है ना कि भाई आप ये टेक्स्ट बुक ले लो, है ना, आप इस ऑथर की बुक पढ़ लो। तो इस तरीके से टीचर यहाँ पे हमको एज अ फैसिलिटेटर का रोल यहाँ पे प्ले करती है। यहाँ पे जो हमारे लर्नर्स होते हैं ना, दे आर एक्टिव, यहाँ पे लर्नर एक्टिव होते हैं। टीचिंग स्टाइल जो है वो डेमोक्रेटिक होता है इस मॉडल में, और क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है वो डिस्कसिव इन नेचर होता है, यानी जहाँ पे स्टूडेंट कैन डिस्कस
with the teachers. ये जो एडल्ट लर्नर्स होते हैं, यानी एंड्रोगॉजी मॉडल के अंदर जो लर्नर्स आते हैं, उनके अंदर जो मोटिवेशन है ना वो इंट्रिंसिक होती है, यानी कि वो बच्चे क्यों पढ़ना चाहते हैं, वो उनका एक इनर मोटिवेशन जो होता है वो उसके हिसाब से ही वो चीजें को पढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे को सीए बनना है इसलिए उसने सीए का ज्वाइन किया है डिग्री. किसी को अगर बीकॉम करना है, किसी को अगर डॉक्टर बनना है तो मेडिकल फील्ड में जाएगा, है ना. तो इस तरीके से बच्चे जो है ना वो खुद से उनके इंटरनल मोटिवेशन के हिसाब से वो चीजें यहाँ पे उन सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, वो पढ़ाई करते हैं. एंड द लास्ट वन इज ह्यूटागोजी. ये इसमें आते हैं हमारे रिफ्लेक्टिव लेवल के लर्नर्स. इसमें और आते हैं हमारे ये जो लाइफ लॉन्ग लर्नर्स है ना, ये उनके लिए होता है. अभी लाइफ लॉन्ग लर्नर्स कौन होते हैं? देखो ये हम सबको पता है कि जब तक इंसान जिंदा है वो रोजाना कुछ ना कुछ लर्न करता है. एंड जिस तरीके से चीजें बढ़ रही है, लोगों की नीड एंड रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही है, एवरीबडी वांट्स अ गुड जॉब, सबको एक अच्छी लाइफ चाहिए, है ना. अब जो लर्नर्स 15 साल पहले जिन्होंने पढ़ाई करी है और जो आज की करंट सिचुएशन चल रही है, तो जो उन्होंने 15 साल पहले पढ़ाई करी है, क्या उसके हिसाब से वो आज की मार्केट में compete कर पाएंगे बाकियों के साथ? नहीं ना. दे हैव टू अपग्रेड देमसेल्फ. अब अपने आप को अपग्रेड करने के लिए लोग क्या बार बार स्कूल या कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं क्या? एक 50 साल का व्यक्ति जो लाइफ में जिसने पहले तो बहुत अच्छी पढ़ाई करी है, अब उसे अपने आप को अपग्रेड करना है, तो क्या वो कॉलेज जाके पढ़ाई करेंगे? नहीं ना. ये मॉडल जो ह्यूटागोजी का मॉडल है, ये वो एक्टिव लर्नर्स के लिए, इनके अंदर वो एक्टिव लर्नर्स आते हैं जो अपनी लाइफ में वो जो भी पढ़ते हैं वो यूटिलिटी के हिसाब से पढ़ते हैं कि वो उनको क्या बेनिफिट देगी, वो जो पढ़ाई कर रहे हैं वो उनकी जिंदगी में क्या मीनिंग को ऐड करेगी. तो हमारे ये लर्नर्स इसमें आते हैं, जहाँ पे जो स्टूडेंट्स है वो एक्सप्लोर करके चीजों को पढ़ते हैं, वहां पे वो चीजों को एक्सप्लोर करते हैं. ये एक एक्सपर्ट लर्नर्स होते हैं. दे आर सेल्फ लर्नर्स, जो लोग खुद अपनी लर्निंग को दे मैनेज देमसेल्फ, वो लोग सेल्फ मैनेज करते हैं अपनी लर्निंग को. यहाँ पे दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन लाइफ. ये जो मॉडल में है, इसमें क्या होता है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, ये सब कुछ यहाँ पे लर्नर डिसाइड करते हैं. और उनको ये जो नॉलेज है वो कहाँ से गेन करते हैं? आउटसाइड रिसोर्सेज से. देखो फॉर एग्जाम्पल, अभी एक बंदा है, एक लर्नर है, जिनको अपने लाइफ में, उनको अभी अपने लाइफ में और ग्रोथ करनी है. ही वांट्स टू डेवलप हिमसेल्फ. सो मान लो उसने डिसाइड किया कि मुझे अभी डिजिटल मार्केटिंग करनी है, ठीक है. तो व्हाट टू स्टडी, उन्होंने डिसाइड किया मुझे डिजिटल मार्केटिंग करनी है. हाउ टू स्टडी, अब वो ये डिसाइड करेंगे उनको किस तरीके से पढ़ना है. क्या उनको कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना है, या उनको यूट्यूब पे फ्री पढ़ना है, या उनको कोई ब्लॉग्स के थ्रू पढ़ना है, ये भी वो डिसाइड करेंगे. कब पढ़ना है वो भी ये डिसाइड करेंगे. और ये जो रिसोर्सेज कौन है, देखो यूट्यूब से कुछ ट्यूटोरियल्स है उससे उनको हेल्प मिल रही है, या वो ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं उससे हेल्प मिल रही है, कोई ब्लॉग्स वगैरह से, या फिर वो कोई बुक्स वगैरह खरीद के पढ़ रहे हैं. तो इस तरीके से जो लाइफ लॉन्ग लर्नर्स होते हैं ना, उनके लिए ये ह्यूटागोजी मॉडल यूज किया जाता है. अब देखो, जैसे पेडागोजी में जो मोटिवेशन है वो बच्चों में कहाँ से क्रिएट होता है? एक्सटर्नल, है ना. एडल्ट लर्निंग में, एंड्रोगोजी में क्या होता था? इंटरनली आता था, ठीक है. अब यहाँ पे ह्यूटागोजी मॉडल में जो हमारे रिफ्लेक्टिव लर्नर्स है, उनके अंदर मोटिवेशन मालूम कैसे आती है? बाय एक्सपीरियंसिंग फ्लो एंड नोइंग हाउ टू लर्न. अब जो बंदे, जो लर्नर्स समझ जाओ यूट्यूब के थ्रू या ब्लॉग्स के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं या बुक्स रीड करके, है ना, तो अब उनको अगर वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और वो कॉन्सेप्ट अगर वो अपने रियल लाइफ में यूज करने लगे और उनको अगर बेनिफिट मिलने लगा, तो अब वो डिसाइड करेंगे चलो अब मैं थोड़ा इसका एडवांस लेवल का कुछ और कर लेता हूँ. तो वो इस तरीके से वो खुद अपने आप जैसा जैसा उनको पॉजिटिव एक्सपीरियंस मिलते जाएगा, वो चीजों को, अपनी लर्निंग को उसी तरीके से ना वो और एनहांस करते हैं. हमारे लाइफ लॉन्ग लर्नर्स में कोई भी आ सकता है. एक कोई कॉलेज जाने वाला लर्नर भी, कि हाँ भाई वो कॉलेज में जाके पढ़ाई कर रहा है लेकिन उसको कोई और भी चीजें सीखनी है जो वो एक्सप्लोर करके सीख रहा है. इसमें जो लोग कॉलेज ड्रॉप आउट्स है, स्कूल ड्रॉप आउट्स है, वो भी अगर कोई नई चीज सीखना चाहते हैं वो भी सेल्फ लर्निंग कर सकते हैं. हमारे लाइफ लॉन्ग लर्नर्स में वो हर सेल्फ डिटरमाइंड लर्नर्स आते हैं who are inquiry driven and they wants to grow and develop themselves. I hope आपको ये तीनों समझ आ गया होगा. अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.